हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ लेके आए हैं यूपी टीजीटी एग्ज़ाम जो 2021 में हुआ था इंग्लिश का, यूपी टीजीटी का। तो इसके देखते हैं हम यहाँ पे 125 क्वेश्चन। डायरेक्शन 1 to 2 आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रेज आउट ऑफ गिवन चॉइस। डायरेक्शंस क्वेश्चन 1 and 2 identify the correct form of verb phrase out of given choices so as to complete following sentence। निर्देश क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दिए गए विकल्प में से क्रिया वाक्यांश का सही रूप पहचानें ताकि निम्नलिखित यानी कि जो नीचे दिया गया वाक्य वो पूरा हो सके। तो फर्स्ट आई बी देयर सिचुएशन बी डिफरेंट। राइट आंसर है सी। हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन द बॉस वांटेड टू नो द जॉब। बॉस जानना चाहता था, काम हो गया। द बॉस वांटेड टू नो डन द जॉब। बॉस जानना चाहता था कि काम हो गया। हाउ आई हैड, कैसे मैंने काम को किया। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट एंटोनिम ऑफ द वर्ड एम्पल। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया एम्पल, इसका हमें एंटोनिम्स देखना है। इनफ काफ़ी, एम्पल होता है पर्याप्त, सफिशेंट पर्याप्त, स्कार्सिटी कमी, मीगर अल्प या कम। तो राइट आंसर है मीगर, यानी कि एम्पल मीन्स है पर्याप्त और मीगर मीन्स होगा कम। तो राइट आंसर है यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वर्क हैज बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन। कौन सा वर्क कहा जाता है शेक्सपियर का फर्स्ट हेयर यानी कि पहला बारिश ऑफ माई इन्वेंशन, मेरे आविष्कार का। राइट आंसर है पीनस एंड अडोनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन द कैरेक्टर ऑफेलिया एंड गर्ट्यूड अपीयर इन शेक्सपियर प्ले। जो कैरेक्टर है ऑफेलिया एंड गर्ट्यूड ये दिखाई देते हैं किस कैरेक्टर में, किंग लियर, ओथेलो, हेमलेट या मैकबेथ। राइट आंसर है हेमलेट। ऑफेलिया एंड गर्ट्यूड जो है वो हेमलेट में हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच। निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है यानी कि मेल नहीं है। विलियम शेक्सपियर ट्रू लव, विलियम शेक्सपियर का है ट्रू लव। विलियम शेक्सपियर कार्पेटेम, विलियम वर्ड्सवर्थ रिवोल्यूशन, विलियम वर्ड्सवर्थ रिटन इन अर्ली स्प्रिंग। तो राइट आंसर है यहाँ पे सी। ये रेवोल्यूशन यहाँ पे रॉन्ग है, बाकी सभी ये मैच हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट एप्रोप्रिएट ट्रांसफॉर्म एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंस। निम्नलिखित निश्चयात्मक वाक्य का उपयुक्त रूपांतरित विस्मय आदि बोधक वाक्य ज्ञात कीजिए। We had a very merry time of it last night। कल रात हमने बहुत आनंद लिया। इस मीन्स का अर्थ है कल रात हमने बहुत आनंद लिया। तो हमको इसका एक्सक्लेमेटरी यानी कि विस्मयबोधक वाक्य ज्ञात करना है। What a merry time we had of it last night। कल रात हमने कितना आनंद पूर्वक समय बिताया। राइट आंसर है सी। राइट आंसर है यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामा विच प्ले वॉज ओमिटेड। शेक्सपियर के नाटकों के प्रथम फोलियो संस्करण में कौन सा नाटक छोड़ा गया था या छोड़ दिया गया था। पेरिकल्स। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स
फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द गैप इन द फॉलोइंग सेंटेंस। Dash is a connected narrative of the author's life with some stress और इंट्रोस्पेक्शन। यह लेखक के जीवन की एक जुड़ी हुई कहानी जिसमें आत्मनिरीक्षण पर जोर दिया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बायोग्राफी कहा जाता है, ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है, या ट्रैवलॉग कहा जाता है, या मेमोयर? तो राइट आंसर है ऑटोबायोग्राफी। जो लेखक के जीवन की एक जुड़ी हुई कहानी है जिसमें आत्मनिरीक्षण पर जोर दिया जाता है उसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे दिए गए पार्ट में हमें गलती वाले पार्ट को अलग हटाना है, बाकी हमें 4 ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है और एक सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वर सो लार्ज that the college had to stop issuing application forms. कॉलेज को आवेदन पत्र जारी करने से रोकने के लिए लोगों की संख्या बढ़ानी पड़ी। कॉलेज से आवेदन पत्र जारी करने से रोकने के लिए लोगों की संख्या बढ़ानी पड़ी। तो यहाँ पे रॉन्ग है हमारा अप्लाइंग वर सो लार्ज, इसका यहाँ पे कोई मीन ही नहीं है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच डिस्क्राइब द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली टू बैनिश फ्रॉम वंस कंट्री। एक वर्ड हमें यहाँ पे देखना है जो इस सेंटेंस को अच्छे से डिस्क्राइब करे, इसका वर्णन करे। इसका मीन्स है अपने देश से निर्वासित करना, यानी कि अपने देश से निकाला जाना, उसे कहा जाता है एक्सपैट्रिएट, यानी कि प्रवासी, परदेश में रहने वाला। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय शेक्सपियर इज नॉट क्लासिफाइड एज ए रोमन प्ले। निम्नलिखित में से कौन सा प्ले शेक्सपियर के द्वारा क्लासिफाइड नहीं किया गया है रोमन प्ले में? राइट आंसर है हैमलेट। बाकी इन सबको रोमन प्ले में क्लासिफाई किया गया है। एंटनी एंड क्लोपत्र, जूलियस सीजर, कोरियोलानस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिसे हम एक्सप्रेशन के थ्रू देखते हैं? यानी कि नीचे इसका सेंटेंस दिया गया है, इसको पढ़कर हमें फिगर ऑफ स्पीच को बताना है। ही वॉज अ गुड टीचर, वह एक अच्छा टीचर है, बट अ पुअर स्टूडेंट, लेकिन वो कैसा है? गरीब विद्यार्थी भी है। तो इसे कहा जाता है एंटीथेसिस, यानी कि ब्लूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट मेमोयर। नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा करेक्ट है मेमोयर के बारे में? इन मेमोयर द एम्फेसिस इज नॉट ऑन टू ऑथर्स डेवलपिंग सेल्फ बट ऑन द पीपल एंड इवेंट्स दैट द ऑथर्स हैज नोन। संस्मरण में लेखक के विकासशील स्वतंत्र पर जोर नहीं दिया जाता है, बल्कि उन लोगों और घटनाओं पर जोर दिया जाता है जिन्हें लेखक ने स्वयं जाना है। तो ये हमारा क्या है? मेमोयर। बाकी ये मेमोयर इज अनोदर नेम ऑटोबायोग्राफी, ऐसा कुछ नहीं है। मेमोयर इज अनोदर नेम बायोग्राफी। मेमोयर इज ऑलवेज एपिसोडिक एंड रेपेयर्स इज वैलिड फॉर्म ओनली। तो यहाँ पे ये रॉन्ग है, बाकी राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के द्वारा कौन सा वर्क नहीं लिखा गया है? द इनर विजन। बाकी ओड ऑन मॉर्निंग, ऑन द लेट मास्करीन पेडमोंट, ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23, ये तीनों
जॉन मिल्टन के द्वारा लिखे हैं। बाकी द इनर विजन यहाँ पे रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे दिए गए वाक्य में गलती वाले पार्ट को हमें हटाना है। कंसीडर द 4 ऑप्शन कंप्राइजिंग द कंप्लीट सेंटेंस। हमें 4 ऑप्शंस पे विचार करना है और हमें कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। राजीव वॉज हैप्पी, राजीव खुश था ऑन द सेम ट्रेन नेक्स्ट डे। राजीव खुश था सेम ट्रेन में जाने पर नेक्स्ट डे। रॉन्ग है यहाँ पे, दैट संजय एंड हिज सिस्टर वॉज गोइंग। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, करेक्ट स्पेलिंग हमें यहाँ पे देखना है। हमें यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग देखनी है। एनस्क्रिप्ट, एनक्रिप्ट, एनक्रिप्ट, एनक्रिप्ट। राइट आंसर है एनक्राइप्ट। इज राइट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, मार्क द पार्ट विद द एरर। रीड द 4 ऑप्शन एज द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। ईच सिगरेट विच, प्रत्येक सिगरेट जो, ए पर्सन स्मोक, एक व्यक्ति धूम्रपान करता है जिसका, ए सीरियस डिजीज फ्रॉम इट्स इफेक्ट, इसके प्रभाव से एक गंभीर बीमारी हो जाती है। सी यहाँ पे रॉन्ग है। सम हार्म एंड इवेंचुअली यू मे गेट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। These boxes are very heavy. They are full boxes. वो बॉक्स से भरे हुए हैं। वो किससे भरे हुए हैं? बुक्स से। ऑफ बुक्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विल नो वन टेल मी वॉट सी सिंग्स। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर फ्लो। कोई नहीं जानता कि वह क्या गाती है। परहैप्स शायद प्लेंटेटिव नंबर फ्लो। द अबव मेंशन दीज लाइन एपियरियन, यानी कि ये जो लाइन है ये कहाँ पे दिखाई देती हैं? ट्रूलर, अनटचेबल, द सॉलिटरी रीपर या लूसी ग्रे। राइट आंसर है द सॉलिटरी रीपर। राइट आंसर है यहाँ पे सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज बीन रिटन द लाइन्स टू बिट या टू हू। अ मैरी नोट टू वाइल ग्रीजी, जॉन डॉथ कील द पॉट। यहाँ पे ये जो लाइन्स दी गई हैं ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा दी गई हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मर्सिनरी। मर्सिनरी का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है? द मोटिव टू अर्न मनी, यानी कि उद्देश्य क्या करने का? धन कमाने का। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। निम्नलिखित में से कौन सी पोएम है जो जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा नहीं लिखी गई है? एडमोनिशन टू ए ट्रैवलर, ये पोएम्स है जो जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी डेवन, रशिया, अमेरिका, पास्ट, ये जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच डिस्क्राइब द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। यहाँ पे हमें एक वर्ड को, इस तरह के वर्ड को देखना है जो इस सेंटेंस को क्या करें? डिस्क्राइब करें। द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, पायरोटेक्निक्स। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, मार्क द पार्ट विद द एरर। 4 ऑप्शन इज द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। वन मस्ट ग्रेव एडवांटेज opportunities to talk with native speaker once English। यहाँ पे तीनों राइट हैं। बाकी if you want to improve, ये यहाँ पे रॉन्ग है। सी यहाँ पर रॉन्ग है। चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच describe the phrase most accurately।
एक वर्ड को देखना है जो इस सेंटेंस को अच्छे से डिस्क्राइब करे। मर्डर ऑफ द ब्रदर, एक भाई की हत्या करने वाले को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है फ्रेटिसाइड। द करेक्ट स्पेलिंग इज, यहाँ पे हमें करेक्ट स्पेलिंग देखनी है कॉन्सोनेंटल की। राइट आंसर है ए, CONSONANTAL, ये है यहाँ पे कॉन्सोनेंटल। द करेक्ट स्पेलिंग इज गैनिकोलॉजिस्ट। राइट आंसर है GYNAECOLOGIST। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड? कंटेम्प्टेबल। राइट आंसर है बी, कंटेम्प्टेबल, CONTEMPTIPLE। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ट्रांसफॉर्म करना है हमें नीचे दिए गए सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। दिस स्टोरी इज वेरी ब्यूटिफुली टोल्ड। हाउ ब्यूटिफुली दिस स्टोरी इज टोल्ड? डी इज राइट। जैक वार्थविक इज ए कैरेक्टर इन, जैक वार्थविक कैरेक्टर है किसमें? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जोसेलिन, द आइसलैंड फरेसिस, द सिल्वर बॉक्स, द सिल्वर बॉक्स। जॉन वार्थविक जो है वो द सिल्वर बॉक्स में कैरेक्टर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टेंजा एंड सो डिसाइडेड साइन ऑफ इमेच्योरिटी? तो यहाँ पे हमें देखना है 6 लाइन का जो स्टेंजा है दिखाया गया है उसे क्या कहा जाता है? वीनस एंड एडोनिस। और जो 7 लाइन्स का स्टेंजा है उसे कहा जाता है द रेप ऑफ लुक्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 7 लाइन iambic pentameter स्टेंजा राइमिंग ABABBBCC। अगेन, ए 7 लाइन iambic pentameter स्टेंजा राइमिंग, इसकी राइमिंग होती है, एक 7 लाइन का iambic pentameter होता है ABABBCC इज कॉल्ड, इसे कहा जाता है राइम रॉयल। राइट आंसर है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट बाय जॉन मिल्टन? निम्नलिखित में से कौन सा वर्क है जो जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा गया है? अल्मा और प्रोग्रेस ऑफ द माइंड्स। बाकी ऑफ एजुकेशन, एरेपेजिटिका ऑन शेक्सपियर, ये जॉन मिल्टन के द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ। वर्ड्सवर्थ का जो बॉर्डर कम्स आता है किस कैटेगरी के नीचे आता है? बर्स्ट ट्रेजेडी। राइट आंसर सी। मिल्टन्स ऑन शेक्सपियर वॉज पब्लिश इन, मिल्टन का जो ऑन शेक्सपियर है वो कब पब्लिश हुआ था? 1632 में। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, कंसिडर द 4 ऑप्शन कंप्राइजिंग द कंप्लीट सेंटेंस। नाइदर माई ब्रदर, ना तो मेरा भाई, नॉर माई ब्रदर इन लॉ, ना मेरा दामाद, इन द वर्क, इस काम में। रॉन्ग हुआ यहाँ पे सी, वेयर एबल टू हेल्प मी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हमें ऑप्शन में उचित प्रीपोजिशन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, हमें यहाँ पे प्रीपोजिशन को देखना है। द न्यू मेडिसिन प्रिवेंट्स द वायरस ग्रोइंग, यानी कि जो नई दवाई है वो रोकथाम कर सकती है वो वायरस का किससे बढ़ने में? फ्रॉम ग्रोइंग। राइट आंसर है बी। अमंग फॉलोइंग सेंटेंस विच इज नॉट करेक्टली पंक्चुएटेड, किस सेंटेंस में
करेक्ट पंचुएटेड को नहीं लगाया गया है वो हमें यहाँ पे देखना है। मैन ही सेड इज ए पॉलिटिकल एनिमल, राइट आंसर है बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द कैरेक्टर्स बीट्राइस एंड बेनेडिक्ट अपीयर इन शेक्सपियर प्ले। कैरेक्टर बीट्राइस एंड बेनेडिक्ट दिखाई देते हैं शेक्सपियर के किस प्ले में? लव्स लेवर लॉस्ट, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बैलेड। नीचे दिए गए वाक्य में कौन सा मेजर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है बैलेड का? इट इज कॉमिक इन नेचर, इट इज कॉमिक इन नेचर ये नहीं है, बाकी यहाँ पे सभी है। इट टेल्स अ स्टोरी ऑफन विद म्यूजिकल accompaniment. It usually deals with a single episode. The story is told through dialogue and action. ये सभी बैलेड की कैरेक्टरिस्टिक हैं। We divide the property several parts. हमें क्या करना है, एक प्रॉपर्टी है उसमें से कई हिस्सों को डिवाइड, कई हिस्सों में उसको बांटना है, तो क्या करेंगे हम उसको अलग। तो यहाँ पर राइट आंसर है इनटू। आई हैव नॉट सीन हिम लास्ट मंथ, मैंने उसे पिछले महीने से नहीं देखा। सिंस लास्ट मंथ, राइट आंसर सी। योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट एनी एक्सक्यूज, तुम्हारा जो व्यवहार है वो किसी भी बहाने के लिए एडमिट नहीं है ऑफ एनी एक्सक्यूजेस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडिग्नेशन इज एंगर विद सरप्राइज। इंडिग्नेशन का मीन्स है एंगर विद सरप्राइज। द करेक्ट स्पेलिंग इज फ्लूफी, FLUFFY, राइट आंसर ए। राइट आंसर यहाँ पे राइट आंसर है ए। फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आई ब्रोक दिस ग्लास, मैंने इस ग्लास को तोड़ा, किसके द्वारा? बाय एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन Thy soul was like a star and dwelt apart appear in। Thy soul was like a star and dwelt apart ये दिखाई देते हैं लंदन 1802, राइट आंसर ए। Which of the following is a pastoral elegy? कौन सा कहा जाता है pastoral elegy? लिसाइडस, राइट आंसर है सी। यहाँ पे राइट आंसर है सी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ए फैक्चुअल अकाउंट ऑफ ए पर्सनस लाइफ एग्जामिनिंग ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड टेक्स्ट रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट इज कॉल्ड। ए फैक्चुअल अकाउंट ऑफ ए पर्सन, व्यक्ति के जीवन का जिसमें सभी अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड टेक्स्ट रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट कहा जाता है बायोग्राफी। Next one question, choose one word from the option which describe the phrase most accurately। Gradual recovery from illness। पेनिसिया, यानी कि कोई भी बीमारी उससे रिकवरी होना उसे कहा जाता है पेनिसिया, यानी कि रामबाण। द करेक्ट स्पेलिंग इज, राइट आंसर है डिफरेंशियल, DIFFERENTIAL। फाइंड आउट करेक्ट सेंटेंस, आई शैल गो जस्ट नाउ, मैं अभी जाऊंगा। Next one question, pick out the correct preposition from the options. Give below each of the sentence so as complete them. We did not get home
हम नहीं पहुँचे 2 बजे, हम अपने घर पे पहुँचे 2 बजे के बाद, 2 बजे तक या 2 बजे से पहले। तो यहाँ पे राइट है 2 बजे तक, हम अपने घर पहुँचे 2 बजे तक। टिल मीन्स होता है तक। इन द फॉरेस्टाई सागा, नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इन द फॉरेस्टाई सागा द फॉरेस्टाइस बिलोंग टू द ए टाइपिकल सिटी फैमिली। फॉरेस्टाई संबंधित है ए टाइपिकल सिटी फैमिली। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी। कौन सा कथन है जो ऑटोबायोग्राफी के बारे में सही है। द फर्स्ट फुली डेवलप्ड ऑटोबायोग्राफी इज आल्सो द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, द कन्फेशन ऑफ संत ऑगस्टाइन रिटन इन 4th century। ये यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, माई व्यूज मे बी डिफरेंट योर्स बट यू शुड नॉट बी इनडिफरेंट योर इंटरेस्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। हमें प्रीपोजिशन को लगा करके इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। माई व्यूज मे बी डिफरेंट टू योर्स बट यू शुड नॉट बी इनडिफरेंट फ्रॉम योर इंटरेस्ट। राइट आंसर है बी। हु कॉल्ड शेक्सपियर ए जॉनेस फैक्टम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। राइट आंसर है रॉबर्ट ग्रीन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द ग्रेट आर्टिस्टिक मूवमेंट रेनेसा हैड इट्स फुल इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर इन 16th century। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज ए नॉवेलेट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। कौन सा वर्क है जो नॉवेलेट हुआ है जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा। राइट आंसर है जोसेलिन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देयर वॉज ए ग्रेट राउंड ऑफ एपोलॉज। राइट आंसर है यहाँ पे नाउन, यानी कि ये जो राउंड वर्ड है यहाँ पे ये क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है या एडवर्ब। तो राइट आंसर है नाउन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, फाइंड आउट इनकरेक्ट सेंटेंस। हमें यहाँ पे एक इनकरेक्ट सेंटेंस को हटाना है। बट वन थिंग हाउ एवर हैज नॉट चेंज। फर्स्ट यहाँ पे रॉन्ग है, बाकी ये सभी यहाँ राइट हैं। वॉट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड एपोजाइट। एपोजाइट का करेक्ट मीनिंग यहाँ देखना है। सुटेबल, एपोजाइट का करेक्ट मीन्स होगा सुटेबल। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, सम स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन हेयर फॉर ट्रेजेडी, फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट यहाँ दिए गए हैं ट्रेजेडी, कुछ स्टेटमेंट यहाँ लिए गए किससे, ट्रेजेडी से। फाइंड आउट करना है करेक्ट स्टेटमेंट को। The Hamartia becomes the region of Demis। ये यहाँ पे राइट है, बाकी सभी यहाँ रॉन्ग हैं। हम कम टाइम लेते हुए, क्योंकि हमें 125 क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। जो यूपीटीजीटी का एग्ज़ाम होता है उसमें 125 क्वेश्चन आते हैं। अगर हम इनको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हमें यहाँ पे ओनली क्वेश्चन का आंसर देखना है। सिक्सटी 65 का यहाँ पे है सेकंड एंड थर्ड राइट, सेकंड एंड थर्ड राइट, बाकी 1 और 4 यहाँ पे क्या है, रॉन्ग। सेकंड और थर्ड यहाँ पे राइट है, 1 और 4 रॉन्ग।
सेकंड एंड थर्ड राइट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ए ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ए टाइप ऑफ पोएम दैट कंटेन्स। राइट आंसर है सी, वन इमेजिनरी स्पीकर टॉकिंग टोन इमेजिनरी ऑडियंस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर द सॉलिटरी हाईलैंड लास इज ए गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। कौन सा ऐसा प्ले है जो जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा नहीं लिखा गया है। द एप्पल कार्ट। बाकी जस्टिस है, सिल्वर है, स्ट्राइप, ये जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा लिखे गए हैं। ए फेबल इज ऑल्सो कॉल्ड, एक फेबल भी कहा जाता है, एक फेबल भी कहा जाता है एपोलॉग। ए फेबल क्या कहा जाता है, एपोलॉग। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, शेक्सपियर्स प्ले लव्स लेवर लॉस्ट इज गुड एग्जाम्पल ऑफ। शेक्सपियर का जो प्ले है लव्स लेवर लॉस्ट, ये अच्छा एग्जाम्पल है किसका। द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स इज नोन फॉर इज एपिग्रामेटिक प्रोज स्टाइल। राइट आंसर है बेकन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हमें यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन को देखना है। राइट आंसर है मालती इज फेड अप विद द वेदर। राइट आंसर बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, मार्क द पार्ट विद द एरर। गलती वाले पार्ट को मार्क करना है। रीड द फोर ऑप्शन, चार ऑप्शन को पढ़ें। वन सेंटेंस दैट इज गिवन, जिससे एक सेंटेंस बनाया जाए। दिस काइंड ऑफ अप्रैल, ये यहाँ पे रॉन्ग है। सीम टू बी एक्सपेंसिव बट इट इज रिलेटिवली अफोर्डेबल इज सॉरी टू मेंटेन, ये यहाँ पे राइट है। The correct spelling is discernment। डिसर्नमेंट का करेक्ट स्पेलिंग हमें देखना है। DISCERNMENT डिसर्नमेंट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्क है जो जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा नहीं लिखा गया है। संत प्रोग्रेस, स्वान सॉन्ग, द थॉर्न, फ्लावरिंग वाइल्डरनेस। जो नहीं लिखा गया संत प्रोग्रेस यहाँ पे नहीं लिखा गया, बाकी स्वान सॉन्ग, द थॉर्न, फ्लावरिंग वाइल्डरनेस ये जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट लाइंस को देखना है ये किसके द्वारा लिखी गई हैं। Lap means soft Lydian ears, married to immoral verse, such as the meeting, solve my purse. In notes with many a winding what, the above lines appear in. ऊपर दी गई लाइन किसके द्वारा हैं। ऊपर दी गई लाइन है एल एलेग्रो के द्वारा। कॉक्सन इज ए कैरेक्टर इन, कॉक्सन किस कैरेक्टर में है। जस्टिस। राइट आंसर है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट क्लोजेट ड्रामा। कौन सा स्टेटमेंट है जो क्लोजेट ड्रामा के बारे में सही है। ए क्लोजेट ड्रामा इज इंटेंडेड टू बी रीड रेदर देन टू बी स्टेज इन अ थिएटर। राइट आंसर है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज रिटन द लाइन्स।
ये लाइंस किस लेखक के द्वारा लिखी गई हैं? फॉर नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज़ रिटन द लाइंस? ये लाइंस किस लेखक के द्वारा लिखी गई हैं? फॉर फियर ऑफ विच, हेयर दिस द एज अनबेड, एरे यू वर बॉर्न, वॉज ब्यूटी समर डेड। ये लाइंस लिखी गई हैं विलियम शेक्सपियर के द्वारा। राइट आंसर है सी। राइट आंसर यहाँ पे सी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे दिए गए सेंटेंस में से गलती वाले पार्ट को अलग करना है, यानी कि उसको पहचानना है। चारों सेंटेंस को क्या करना है, हमें अच्छे से पढ़ना है। 15 मील्स आर लॉन्ग वे टू वॉक। राइट आंसर है आर। 15 मील्स लॉन्ग वे टू वॉक। एज आई ड्रामेटिस्ट जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग टू द। जैसे एक ड्रामेटिस्ट के रूप में जॉन गाल्सवर्दी संबंधित हैं रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जॉन्स एंड पाइनेरो। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस? वास्को डी गामा was the first to round the cape of Good Hope। अंडरलाइन वर्ड जो किया गया है वो क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या वर्ब है? तो राइट आंसर है यहाँ पे ए। राइट आंसर क्या है यहाँ पे? ए, यानी कि नाउन। बुक में इसका आंसर गलत दिया गया, वर्ब बताया गया, बट ये यहाँ पे नाउन है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, आ स्टोरी इन वर्स और प्रोज विद ए डबल मीनिंग इन प्रॉपरली नोन एज। एक स्टोरी इन वर्स और प्रोज विद ए डबल मीनिंग इज प्रॉपरली सी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द स्टोरी इन वर्स और प्रोज विद ए डबल मीनिंग इज प्रॉपरली नॉन एज एलिग्री। इसे कहा जाता है एलिग्री। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द प्रोज गॉथिक नॉवेल डेनोट्स। गॉथिक नॉवेल किसे डेनोट करती है? ए टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन विच हैज़ बीन सेट इन द मिडल एज ऑफन सफिसर्ड विद ग्लूमी कैसल। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 85 टू क्वेश्चन 88 फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन ट्रांसफॉर्म करना है एज पर डायरेक्शंस गिवन इन देयर ब्रैकेट्स। चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द चूज गिवन। द एप्पल वॉज टू सोर टू ईट। एप्पल इतने खट्टे हैं खाने में। रिमूव टू, यानी कि क्या करना है, हमें टू को यहाँ से रिमूव करना है, हटाना है। तो राइट आंसर है द एप्पल वॉज सो सॉर दैट इज कुड नॉट बी ईटन। एप्पल इतने खट्टे हैं कि इसे खाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड हिम गवर्नर। इसको हमें पैसिव में क्या करना है, चेंज करना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड हिम गवर्नर। इसे हमें चेंज करना है पैसिव में। ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु वुड नॉट लव हिज कंट्री। इसे हमें एसर्टिव में चेंज करना है, ये नेगेटिव है। एवरीवन वुड लव हिज कंट्री। प्रत्येक चाहेगा प्यार करना अपने देश से। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वाई शुड दे बी ब्लेम्ड बाय यू। इसको हमें एक्टिव में चेंज करना है, ये पैसिव दिया गया है।
Why should you blame them? Right answer है A. Next one question. The line they also serve, who only stand and wait, occur in which of the following poems? लाइन है वे सेवा करती है ओनली खड़े होकर एंड वेट और इंतजार करती हैं ऑकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। ये किस पोएम में आती हैं? ये लाइंस किस पोएम में आती हैं? राइट आंसर है ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस बाय मिल्टन। ये ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस में आती है, ये मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। हु रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंडूरिंग मैन। राइट आंसर है एस.टी. कॉलरिज। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, मार्क द पार्ट विद द एरर। गलती वाले पार्ट को मार्क करना है। ज़्यादातर क्वेश्चन मार्क द पार्ट से आते हैं, यानी कि अब तक देख चुके हो कि कितने सारे क्वेश्चन मार्क द पार्ट से आए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। 4 ऑप्शन को हमें पढ़ना होता है, उसमें से हमें एक को रॉन्ग यहाँ से हटाना होता है। तो राइट आंसर है यहाँ पे डी, ऑन देयर अराइवल। इट वॉज मीरा हु सजेस्टेड, यह मीरा थी जो सजेस्टेड करती है कि यू बी एट द एंट्रेंस टू वेलकम ईच डेलीगेट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट इज राइमिंग स्कीम ऑफ पेट्राचन सोनेट। पेट्राचन सोनेट्स की राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी बी ए, ए बी बी ए बी बी ए, सी डी ई सी डी ई। ये राइमिंग स्कीम है किसकी? पेट्राचन सोनेट की। लिसेंडर इज ए कैरेक्टर इन, लिसेंडर जो कैरेक्टर है वो किस में है? ए मिडसमर नाइट ड्रीम, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जो हम इस एक्सप्रेशन में देखते हैं? 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस। राइट आंसर है बी, हैपरवल, हैपरवल या हैपरवली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? द टर्म नॉवेल रेफर टू, जो टर्म नॉवेल को क्या करती है? रेफर करती है, उसे क्या कहा जाता है? आ ट्रीटाइस ऑन करेंट सोशल प्रॉब्लम। राइट आंसर है सी। ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। ट्रांसफॉर्म करना है डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में। राम सेड हाउ लवली दिस फ्लावर। राम ने कहा कितना सुंदर फूल है, यह कितना सुंदर फूल है। राइट आंसर है हमारा यहाँ पे बी, राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय। राम ने खुशी से कहा कि वॉज अ लवली फ्लावर, कि यह फूल कितना सुंदर है, सुंदर था। राइट आंसर है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू एससी। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है एससी के संदर्भ के साथ? राइट आंसर है डी, द फॉर्मल एसी इज रिलेटिवली पर्सनल। ये रॉन्ग नहीं है, बाकी ये रॉन्ग है, बाकी यहाँ पे सभी राइट है। द ऐसे डिफर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू ऐसे। ऐसे के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? द फॉर्मल ऐसे इज रिलेटिवली पर्सनल, ये यहाँ पे रॉन्ग है, बाकी सभी राइट है। द ऐसे डिफर्स फ्रॉम ए ट्रीटाइस और dissertation in its lack of pretension to be a systematic and complete exposition. An essay primarily discusses its subject in non-technical fashion.
The essay discusses its subject with a liberal use of such devices as anecdotes, shrieking, illustrations, and humor to augment its appeal। तो यहाँ पे सभी 3 राइट हैं, ये यहाँ पे रॉन्ग है, तो हमसे पूछा गया रॉन्ग, तो राइट आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं 98 to 101। इन ईच क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन नीचे दिया गया जिसके कितने ऑप्शन है, 4 आर गिवन। फाइंड आउट द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड। जो सही है हमें क्या करना, फाइंड आउट करना है, उसे पहचानना है। इन्वर्टब्रेट, राइट आंसर बी। 99 में ऑमलेट, राइट आंसर है बी, OMELETTE। क्विजन, राइट आंसर है डी, CUISINE। डायरिया, राइट आंसर है ए, DIARRHEA। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ पास्टोरल एलेजी। कौन सा एग्जाम्पल पास्टोरल एलेजी में नहीं है। एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, बाकी ये सब पास्टोरल एलेजी के लिसाइडस, एस्ट्रोपेल, थायरसिस यहाँ पे रॉन्ग है, तो हमसे पूछा गया है डी। द फर्स्ट फोलियो, द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द फर्स्ट फोलियो, द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज फॉर एडिटेड बाय, राइट आंसर है डी, हेमिनेज एंड कंडेल। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज कैरियर, राइट आंसर मच अडो अबाउट नथिंग, बी द टेम्पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फादर इज कैरेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज फॉर जॉन गाल्सवर्दी। फादर कैरेक्टर है इन विच, जॉन गाल्सवर्दी के किस प्ले में। जस्टिस, राइट आंसर है जस्टिस। विच फिगर ऑफ स्पीच टू बी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिसे हम इस एक्सप्रेशन में देख सकते हैं। अलोन, अलोन, ऑल अलोन, अलोन ऑन ए वाइड सी। तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वह है ऑलिटेरेशन, यानी कि जो फर्स्ट वर्ड बार बार क्या हो, रिपीट हो, उसे ऑलिटेरेशन कहते हैं, और हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, एनी शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोज दैट अंडरटेक्स टू डिस्कस a matter express a point of view, persuades us to accept a thesis on any subject or simply entertain it, right answer है ऐसे बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, what is the grammatical status of the underlined word in the following sentence? एवरीबडी जॉइंस हैंड एंड डांस राउंड। प्रत्येक हाथों को जोड़ता है और क्या करता है, गोल गोल डांस करता है। तो हमें यहाँ देखना है ये जो राउंड वर्ड है ये नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या वर्ब है। ये यहाँ पे 3 टाइम्स आया है, 2 टाइम्स पास्ट में चला गया। राउंड वर्ड यहाँ पे 3 टाइम्स आया है। राउंड यहाँ पे है एडवर्ब, राइट आंसर है बी। नेक्स्ट
नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिरिक फॉर्म ऑफ पोएट्री इज नॉट ट्रू। निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो लिरिक फॉर्म के बारे में करेक्ट नहीं है। ए लिरिक कंटेंस 14 लाइन्स, 14 लाइन्स का सोनेट होता है, ना कि लिरिक कंटेंट। ये यहाँ पे रॉन्ग है, बाकी ये सभी सही हैं। द टर्म कार्पडेम मीन्स है सीज द डे, दिन को सीज करना। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट बायोग्राफी। कौन सा कथन है जो करेक्ट नहीं है बायोग्राफी के बारे में। राइट आंसर है डी, बायोग्राफी इज ए लेटर डे जर्न एंड वी फाइंड बायोग्राफी इज इन 20th century ओनली। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन आवर वर्थ इज बट asleep and forgetting occur। राइट आंसर है डी, इमॉर्टलिटी ओड। इन द क्लासिफिकेशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इन विच कैटेगरी डज द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना कम। राइट आंसर है द अर्ली कॉमेडीज। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है। एन ऑटोबायोग्राफी कैन नेवर बी कनेक्टेड नैरेटिव। एक ऑटोबायोग्राफी जो होती है वो कभी भी कनेक्ट नहीं होती है नैरेटिव से, ये यहाँ पे रॉन्ग है, बाकी ये सभी राइट हैं। हमसे पूछा गया रॉन्ग, तो राइट आंसर हमारा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन गाल्सवर्दी पुट फॉरवर्ड जॉन गाल्सवर्दी आइडियाज ऑन द ड्रामा। राइट आंसर है जोसेलिन। चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच describe the phrase most accurately। Incapable of being ready-made from able, i.e. beyond correction। Incorrigible। Right answer incorrigible। Find out the most suitable preposition for the given option। It was very generous you to offer to help me। Right answer of। It was very generous of you to offer to help me। Next one question, thou hadst a voice whose sound was like the sea, pure as the naked heavens, majestic free। The above lines are written for John Milton। Right answer C। Question 119 to 125, in the following passage there are blanks each of which has been numbered। These numbers are printed below the passage and against each for words are suggested, one of which is the right answer। Find out the appropriate word in the each case। में उचित वर्ड को हमें क्या करना है, देखना है। बिल्डिंग डू नॉट मेक ए यूनिवर्सिटी। बिल्डिंग एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाती है। इट द टीचर एंड पीपल्स, टीचर और पीपल्स मिलकर यूनिवर्सिटी को बनाते हैं। एंड देयर परस्यूट ऑफ नॉलेज विच मेक द सोल ऑफ यूनिवर्सिटी। द यूनिवर्सिटी इज द सेंचुरी ऑफ द इंटेलेक्चुअल लाइफ ऑफ कंट्री। द हेल्दी रूट्स ऑफ द नेशनल लाइफ are to be found in the people। They are the bell springs of national awakening। They are spirit behind revolutionary movement। 124 of society, when we give education we start a ferment of debate and discussion of first principles। तो यहाँ पे 119 से 125 तक जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो हमें पैसेज को फिल करने में क्या करेंगे, हमारी मदद करेंगे। हमें इसमें से एक सूटेबल वर्ड को
लेना है और उस पैसेज में क्या करना है, ऐड करना है, जिससे हमारा पैसेज क्या हो जाए, कंप्लीट। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे। ये जो पेपर है ये 2021 में आया था। अगर आपको इसी टाइप की और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।